नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है बॉलीवुड की गोल्डन गर्ल प्रियंका चोपड़ा से। आपका स्वागत है। थैंक यू सर, लेकिन आपके साथ कभी सीधी बात होती नहीं, सारी बातें टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी हो जाती है, सवालों के ऊपर डिपेंड करता है और आपके आंसर के ऊपर डिपेंड करता है। आप तो गोल्डन गर्ल हैं बॉलीवुड की। थैंक यू। जहां भी एक्टिंग करती हैं लोग नोट छापना शुरू कर देते हैं। ओह, आई होप सो। बड़ी फिल्मों के साथ ऐसा भी हुआ है, वैसा नहीं हुआ। लेकिन नहीं, इस बार हुआ आपके बार। किस्मत होती है हर फिल्म की। ऐसा बताइए, ये जो एक जर्नी आपकी है, शुरू किया आपने 17 साल की उम्र। मैंने आपका भाषण सुना एक दिन कि 17 साल में आप ग्लोबल स्टेज पे जाके खड़ी हो गई और आप जितनी उम्र की अब है मैं पूछूंगा नहीं, इतना सक्सेसफुल आप हो गई हैं। ये जर्नी में क्या क्या आपको परेशानी है, कैसे पहुंची आप इस जर्नी में? परेशानियां सिर्फ इस बात की थी कि मैं ट्रेन नहीं थी, मतलब एज एन एक्टर ट्रेनिंग नहीं थी मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। जो भी सीखा खुद सीखा, जो भी किया खुद किया, बिना किसी के बैकिंग के। तो आई थिंक वही मुश्किलें आई थी, वरना मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में था कि मैं एक्टर बनूं। ना, आपको लगता नहीं जब फिल्म इंडस्ट्री में जब तक गॉड फादर ना हो, गॉड मदर नहीं हो, कोई माफिया नहीं हो, तो प्रियंका चोपड़ा इन सब के बावजूद भी आज इस चरम सीमा पर पहुंच गई है, सबसे ऊपर। तो कोई कौन सा इनविजिबल गॉड फादर कोई होगा? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। जैसे आदमी के बारे में किस्मत होती है और भगवान होता है। कहते हैं ना, वक्त तो किस्मत से पहले कुछ नहीं मिलता, और मेरे साथ शायद वही हुआ है। क्योंकि जब मैं फिल्मों में आई थी तब मिस वर्ल्ड बनने के बाद फिल्में आने लगी, मैंने सोचा कि ठीक है, कोशिश कर लेते हैं। अभी मुझे अच्छी लगने लगेंगी, मुझे समझ में आने लगेंगी, लोग मुझे पसंद करने लगेंगे। इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, तो वो खुद हो गई। नहीं, इसमें तो ये है ना कि हमारे जैसे आदमी के बारे में कहा जाता है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। सर सिर्फ थोड़ा हार्डवर्क, थोड़ा सा गुड लक था। मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे साथ बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर कैन बी अ मैन आल्सो ना। देयर कैन बी, लेकिन नहीं था। नहीं था। मेरे डैड थे। आपके डैड थे हमेशा। उन्होंने मुझे बस एक ही चीज बताई थी, जब मैंने बोला था कि मैं जाऊं, ट्राई करूं। तो उन्होंने बोला, देखो अगर तुम करना चाहती हो, उतना करेज और कन्विक्शन होना चाहिए कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हो वो सिर्फ तुम्हारे हो। कि अगर तुम कुछ कर रही हो तो उसका जो भी फॉल आउट होगा वो सिर्फ तुम्हारा होगा। एंड वी आर ऑलवेज देयर विथ यू, चाहे अच्छा हो या बुरा। जब आपने मिस इंडिया कंपटीशन में जाने का फैसला किया, कैसे दिमाग में आपके आया? नहीं था ना, मैं वही बता रही हूँ। कैसे वो कभी फैसला था ही नहीं मेरा। मैं तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, 12वीं में थी, बरेली में। बरेली की आप? वो बरेली की नहीं हूँ, मेरे पापा पोस्टेड। गाना भी है बरेली के बारे में, बरेली के बड़े झुमका गिरा है बरेली के बाजार में। लेकिन मेरे पापा पोस्टेड थे बरेली में। वहाँ सबसे ज्यादा साल मैंने बरेली में ही बिताए हैं, अपने फॉर्मेटिव ईयर्स के, पढ़ाई के। और मैं आर्मी स्कूल में पढ़ रही थी उस टाइम, 12वीं में थी। और मेरी मम्मी ने मेरे फोटोज ऐसे भेज दिए, बस मजाक में, कि मिस इंडिया के लिए भेज देते। कभी सोचा था भी नहीं कि फोन आएगा, इंटरव्यू के लिए जाएंगे। गए इंटरव्यू के लिए कि दिल्ली में 5 दिन की छुट्टी मना लेंगे। बॉम्बे से भी कॉल आ गया। फिर सोचा कि अच्छा चलो, वेकेशन की तो जरूरत ही बहुत पड़ रही थी बेचारी, चलो बॉम्बे फन के लिए जाते हैं। मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया, जीत गई। उसके बाद माय पेरेंट्स रियलाइज कि अरे बाबा, ये क्या हुआ? लड़की गई हाथ से। अरे अब कैसे हुआ? फिर मिस वर्ल्ड के लिए जाना था, तो उसकी प्रेपरेशन शुरू हुई। एंड मेरी मम्मी बॉम्बे आई मेरे साथ रहने के लिए, बिकॉज आई वाज जस्ट 17। तो उसके बाद मिस वर्ल्ड भी जीत गई, फिर फिल्में भी आ गई। एंड देन माय डैड। कल्चरल शॉक नहीं लगा आपके पेरेंट्स को भी? लगा कि बरेली की लड़की, इसीलिए मेरे पेरेंट्स बॉम्बे आ गए। इसीलिए मेरे पेरेंट्स बॉम्बे आ गए कि एक तो इतनी यंग एज पर लड़की कैसे छोड़े। तो माय मॉम यूज्ड टू बी एवरीवेयर विथ मी, जहां भी मैं जाऊं मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ थी। मतलब एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर अपनी फ्लरिशिंग प्रैक्टिस को छोड़कर मैं अपने पेरेंट्स को इतना वो करती हूँ ना प्रभु जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि अगर वो मेरे साथ ना खड़े होते उस उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में, तो शायद मैं डगमगा जाती। लेकिन मेरा फोकस हमेशा इसीलिए रहा है क्योंकि मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ रहे और मुझे दिशा दिखाई है कि सही ये है, गलत ये है। तो जैसे आपने शुरू किया, मॉडलिंग की होगी पहले? नहीं, मैंने नहीं की। मॉडलिंग मिस इंडिया सीधी फिल्मों में? मिस इंडिया पहली बार जब मैंने मॉडलिंग की मिस इंडिया के स्टेज पर। हाँ, उसके बाद मॉडल्स काफी बनाया। उसके बाद 3 महीने मैंने मॉडलिंग की, फिर मिस वर्ल्ड जीत गई। मिस वर्ल्ड के बाद एकदम से फिल्में आ गई, तो मॉडलिंग मेरी बस 3-4 महीने की हुई होगी। क्योंकि मैंने जो फिल्म आपकी अभी आई ना फैशन में, ऐसा लगता था जैसे आपको कोई एक्सपीरियंस है, कोई रियल लाइफ और रियल लाइफ जिसे बोलते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है मॉडलिंग में, लेकिन आई वर्क वेरी हार्ड ऑन इट। मेरी जो उस टाइम की मॉडल फ्रेंड्स थी, डिएंड्रा थी, नौनिका चैटर्जी, भावना मेरे साथ मिस इंडिया में भी थी, तो उनको आई ब्रॉट देम ऑन बोर्ड दिस फिल्म कि वो साथ में रहे मेरे। एवरी टाइम मैं वॉक करती थी वो मुझे सिखाती थी, तो ये सब सीखना पड़ा। लेकिन जो फिल्म लिखी गई थी वो तो लिखी ही अच्छी थी। नहीं, जब मैंने देखा आपको वेंट्रेंसिल के अंदर, कैसा लगा कि जैसे
आपने देखा किसी को ऐसा होते हुए, जो रियल एक्टिंग, जो एक्टिंग आपकी थी, वन ऑफ योर बेस्ट एक्टिंग आई सीन, तो मेरे को लगा कि आप क्योंकि उस वर्ल्ड से आई हैं, तो उसमें जो आपने एक्टिंग की, कोई ना कोई रियल लाइफ में इस तरह के एक्सपीरियंसेस किसी के होंगे जो आपकी नॉलेज में होंगे। इसलिए एक्टिंग को एक्टिंग कहते हैं ना, जरूरी नहीं है कि इट्स अ डॉक्यू ड्रामा। स्पेशली फैशन, जो ये फिल्म बनी है डॉक्यूमेंट्री नहीं है, फैशन की इंडस्ट्री पे आधारित नहीं है। ये एक कहानी है, एक लड़की की कहानी है जो छोटे शहर से आती है, बड़े सपने लेकर कुछ बनना चाहती है और बन जाती है। उसका डाउनफॉल भी होता है क्योंकि उसका दिमाग सठिया जाता है, और फिर वो कैसे अपने आप को फिर राइज। इसका जो कॉन्ट्रास्ट भी है ना, किस तरीके से जो लड़की कॉम्प्रोमाइज करती है, जो नहीं करती है, झगड़ा करती है। लेकिन मेघना हमेशा एम्बिशियस थी, लेकिन उसने कभी ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि मेरे को इस एड के लिए ये करना चाहिए। उसके साथ जिंदगी में बहुत कुछ बहुत जल्दी हो गया, कुछ महीनों में ही। तो जो कैरेक्टर था मैंने ऐसा देखा नहीं है, क्योंकि मैंने भी बहुत कम वक्त बिताया है, तो मैं भी अभी अपने आप को ही समझ रही हूँ। लेकिन आई थिंक मधुर जिस तरह के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इस कैरेक्टर को लिखा था। हम लोगों की बहुत बातें हुई हैं, मैं स्क्रिप्ट पे राइटर्स के साथ, अनुराधा निरंजन दोनों के साथ बैठी हूँ, तो कैरेक्टर को फ्लैश आउट हमने बहुत अच्छे से। मधुर जब भी कुछ करते हैं रियल साइड से थोड़ा कुछ ना कुछ होता है, वो उनकी इंस्पिरेशन होती है। उनका रियल लाइफ देख करके रिसर्च करते हैं, काफी कुछ करते हैं। जैसे भी आप उनकी फिल्म देख लें, फैशन से पहले भी जो फिल्में आई हैं, पर जब आपको रोल दिया था तो उनके दिमाग में आप जब स्क्रिप्ट देखी तो क्या सोचा कि आप ये रोल कर सकती हैं इस तरह का? उन्होंने यही सोचा होगा, इसलिए तो नहीं, मैंने सोचा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे 6 महीने लगे मधुर को कन्विंस करने के लिए। मधुर ने बहुत बार आके मुझसे मिले, बहुत बार मुझे बोला कि प्रियंका सिर्फ तुम ये पार्ट कर सकती हो, सिर्फ तुम ये पार्ट करोगी। मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं था, आई थिंक, कि मैं ऐसा इतना मुश्किल कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर में बहुत ग्राफ्स हैं, बहुत चेंजेस थे, क्या मैं कर पाऊंगी? क्योंकि मैं सिर्फ अभी इंडस्ट्री में 3 साल पुरानी थी, छोटा सा टाइम रहा था, अभी मैं सीख ही रही थी कि एक्टिंग का क्या होता है। अभी तो घुटनों के बल चल रही थी। हाँ, अभी मैं सिर्फ क्रॉलिंग कर रही थी। मैंने बोला इतना बड़ा, मतलब क्या मैं कर पाऊंगी? पर आपको लगता नहीं कि जो कुछ उसमें है, मैं फिर बात करता हूँ, फैशन की दुनिया के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, स्टोरी भी हम लोग लिखते हैं मैगजीन के अंदर, जो कुछ उस फिल्म में डिपिक्ट किया गया था, और आप जैसी एक्टर जो उस फिल्म के मॉडलिंग से निकल के एक्टिंग में गई है, वो सब कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं या नहीं होते? सर, आप सिर्फ बुरा एस्पेक्ट दिखा रहे हैं जो हमने। अच्छी बात है, दोनों चीजें जो फिल्म नहीं, आई डोंट थिंक इट्स अ करेक्ट डिपिक्शन ऑफ द फैशन इंडस्ट्री, बिल्कुल नहीं। अगर वो करेक्ट डिपिक्शन होती तो मेघना माथुर की कहानी नहीं होती। ना तो मेघना माथुर एक रियल लाइफ कैरेक्टर है, एक कम्प्लीटली फिक्शनल कैरेक्टर है, किसी की जिंदगी पर आधारित भी नहीं है। इनफैक्ट जो अच्छी चीजें इस इंडस्ट्री के बारे में मैंने भी देखी हैं, और इस फिल्म में मधुर ने वेरी इंटेलिजेंटली लाए भी हैं, कि जब उसका डाउन होता है तो उसी के वही दोस्त जिनको उसने डिस किया, भगाया, बुरा भला कहा, वही दोस्त उसके काम फिर से आते हैं। और ऐसी दोस्तियां मैंने मॉडल्स, डिजाइनर्स और फैशन इंडस्ट्री में भी और फिल्म इंडस्ट्री में भी देखी। तो आपको लगता है जो फिल्म जो है टोटल फिक्शनल है, उसका रियलिटी से कुछ नहीं, लिखी कहानी गई है, मधुर के एक्सपीरियंसेस पर आधारित होगी, मधुर के इंस्पिरेशंस पर आधारित होगी, लेकिन एज अ कहानी इट्स अ फिक्शनल स्टोरी। तो आपको लगता है जब आप मॉडलिंग में थी, जब आप फैशन वर्ल्ड में थी, इसके का अनुभव आपके किसी फ्रेंड्स का और आपका अपना कभी आप मेघना के किरदार जिस तरह है मैंने नहीं देखा। प्रियंका बड़ी लकी है, आपकी इस तरह के किरदार आपने देखे नहीं, कई बहुत लकी है। मैं प्रभु जी आपको खुद बताती हूँ कि मैं जब मैं इंडस्ट्री में आई थी, बहुत ऐसी चीजें सोच कर आई थी कि इंडस्ट्री ऐसी होगी, इतनी बुरी जगह है, लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं करते लोग, एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने आप को इतना खुशकिस्मत समझती हूँ कि इस इंडस्ट्री में मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ जो फैमिली ओरिएंटेड हैं, जिन्होंने मुझे बतौर बेटी की तरह ट्रीट किया है, डायरेक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया दोस्तों की तरह ट्रीट किया, और मैंने ऐसे बहुत सारे दोस्त बनाए हैं। मैं बहुत लकी समझती हूँ। आप पहली फिल्म स्टार हैं जिसने खुल करके कहा है कि कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ता किसी को वहां पर। नहीं, मैं जनरल बात नहीं कर रही। आपको नहीं करना पड़ा, आप लकी बहुत हैं।